हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 9th के केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर हमारे पास 2 है। और चैप्टर नंबर 2 जैसा कि तुम देख रहे हो परमाणु, अणु और आयन। अब ये जो चैप्टर है ना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर को हम बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री का ये बेस है। अगर तुमको आगे साइंस पढ़ना है, अच्छे से बातों को समझना है, तो ये चैप्टर तुमको आना ही चाहिए। ये बात अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या है, जाहिर सी बात है परमाणु, अणु और आयन, ये चैप्टर का नाम है तो ये तो पढ़ना ही है हमको। तो परमाणु क्या है और इसका प्रारंभिक इतिहास जानना है इस चैप्टर में। देन रासायनिक संयोग के नियम यहाँ पर हमको जानने। अब रासायनिक संयोग का नियम क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी होता है तो एक नियम के तहत होता है, एक नियम के अनुसार होता है, जिसको हम लोग रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। तो ये पढ़ना है, दो रासायनिक संयोग के नियम पढ़ना है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा है परमाणु सिद्धांत, तीसरा। तो यहाँ पर डाल्टन के द्वारा कुछ बातें बताई गई थी परमाणु के बारे में, जैसे परमाणु छोटे छोटे कण होते हैं और ये अविभाज्य होते हैं। जैसे एक बात हम बता रहे हैं, बाद में हम चर्चा करने वाले हैं इसके बारे में। तो इसमें परमाणु सिद्धांत के अंदर बेसिकली डाल्टन ने जो बताया था उसी के बारे में हमको पढ़ना है। फिर हमको तत्व के संकेत या परमाणुओं के संकेत के बारे में पढ़ना है कि तत्व को के परमाणुओं को किस प्रकार से हम संकेत के रूप में लिखते हैं या संकेत का मतलब क्या होता है। फिर अणु के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि परमाणु, अणु और आयन पढ़ रहे हैं तो अणु के बारे में तो पढ़ना ही है। अणु क्या है और अणु कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उसके बाद परमाणुकता क्या है ये हमको देखना है। आयन, आयन के बारे में देखना है, आयन क्या है, आयन कितने प्रकार का होता है, आयन का क्या इंपोर्टेंस है, आयन का जरूरत कहां पर है। फिर पढ़ना है हमको संयोजकता। संयोजकता क्या है, देखो यहां से शुरू अगर कर दे, आयन, संयोजकता, रासायनिक सूत्र, समीकरण, उसके बाद यहां भी आ जाओ, परमाणविक, आणविक द्रव्यमान और मोल संकल्पना। ठीक है जी, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ऊपर कुछ बातों को हम जानेंगे तो ये हमको बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो ये चार बात तो समझ लो कि गांठ बांध के रख लो, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आयन, संयोजकता, रासायनिक सूत्र और समीकरण, परमाणविक और आणविक द्रव्यमान और मोल संकल्पना मतलब मोल कॉन्सेप्ट। तो ये सारी बातें इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं, है ना। हर एक बात को बारीकी से समझते हुए, प्रश्न को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, आराम आराम से चलेंगे सारी बातों को समझते हुए। चलो शुरू करें चैप्टर को। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमको जानना है कि परमाणु होता क्या है या परमाणु किसको कहते हैं। देखो हमारे आसपास जो है ना, सराउंडिंग में देखेंगे तो बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात कर ले, मेरे पास ये मार्कर है, ये व्हाइट बोर्ड है ना, हो सकता है चेयर हो, नोटबुक हो, तुम्हारे पास पेन हो सकता है, नोटबुक हो सकता है, बुक हो सकता है, तुम्हारा साइकिल हो सकता है, तुम्हारे घर में जो टीवी है वो हो सकता है। तो ये सारे के सारे हमारे आसपास में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। अब जितने भी पदार्थ है इसको हम गौर से देखें। सपोज एक तुम अपने नोटबुक को खोलो, उसमें से एक पेज निकालो और पेज को टुकड़ा करना शुरू करो। टुकड़ा करना शुरू करने का मतलब है पहले एक टुकड़ा किया, फिर दो टुकड़ा किया, फिर तीन टुकड़ा, फिर चार टुकड़ा। या एक ईंट को लो और ईंट को तोड़ना शुरू करो। एक टुकड़ा करेंगे, दो टुकड़ा करेंगे, तीन टुकड़ा करेंगे और ये टुकड़ा होता चला जाएगा, हमको छोटा से छोटा पदार्थ मिलता चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बना होता है। अब टुकड़ा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसी टुकड़े से तो मिलकर के पदार्थ बना हुआ है। तो कोई भी पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ा यानी कणों से मिलकर के बना होता है, जिस चीज को हम लोग परमाणु कहते हैं। बेसिकली परमाणु का मतलब क्या है, देखो परमाणु का मतलब होता है किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण। हालांकि ये पूर्ण डिफिनीशन नहीं होगा, बट अभी समझने के लिए हम मान सकते हैं किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो है वो परमाणु कहते हैं। अगर पूरे डिफिनीशन की बात करें तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं, परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। अब स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहने का मतलब ये है कि कभी भी तुमको सिंगल परमाणु, एकल परमाणु देखने के लिए अकेला नहीं मिलेगा। जब भी आएगा ये परमाणुओं के समूह के रूप में ही हमारे आसपास रहेगा, कभी अकेला परमाणु तुमको नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब यही है, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। फिर जहां पर भी बदलाव हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक बदलाव हो रहा है, वहां पर तुमको रासायनिक परिवर्तन में जो भाग लेता है वो कौन भाग लेता है, यह परमाणु ही भाग लेता है। तो परमाणु का पूरा पूरा डिफिनेशन बोलेंगे, है ना, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण, है ना,
जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। बातें समझ में आ गई? परमाणु मतलब किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। अब परमाणु के बारे में अगर हम बात करें तो बात कहां से निकला और कहां तक आया, इसके बारे में हमको जानना है। मतलब कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने परमाणु के बारे में पहले सोचा होगा। तो आ जाओ हम बात करें। अब हमारे सामने प्रश्न आता है, ये परमाणु जो है, परमाणु के बारे में जो भी अभिधारणाएं हमारे पास है कि परमाणु जो है किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण, मतलब ये हमारे पास मार्कर है। इस मार्कर को अगर हम छोटा छोटा करते जाए, पीस इन पीस करते जाए, टुकड़ा करते जाए, तो लास्ट में जो सबसे छोटा कण होगा वो हमारा परमाणु कहलाएगा। इतनी बातें तो क्लियर है हमारे दिमाग में। लेकिन ये बात आई कहां से, कब से होती हुई, कब से ये बातें चलती आ रही है? तो आज हम यही बात कर ले यहाँ पर कि परमाणु के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी है वो कहां से निकल के आया। अगर हम भारत की बात करेंगे, भारत में, है ना, तो यहां पर महर्षि कणाद, देखना जरा, महर्षि कणाद जो हुए लगभग 600 बीसी पूर्व। अब 600 बीसी पूर्व बहुत समय पहले, मतलब समझ लो 3000 साल पहले हो गया ये। तो 600 बीसी पूर्व में ही इन्होंने क्या बताया था कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिसको परमाणुस कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? परमाणुस। ये समझो, परमाणुस बोलते हैं। यहां पर संस्कृत में चले जाएंगे, परमाणुस का मतलब क्या होता है। देखो, परम, परमाणुस है ना, परम से बना है। परम का मतलब होता है अंतिम, ठीक है। और अणु, यहां पर अणु का मतलब होता है कण। तो बेसिकली इनके कहने का मतलब ये था कि पदार्थ का अंतिम कण क्या कहलाता है? पदार्थ का अंतिम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। या पदार्थ को तोड़ते हुए चले जाएंगे तो सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा कण बनेगा, बचेगा, वो परमाणु कहलाएगा। ठीक है जी। ये बताया कौन? महर्षि कणाद। इसके बाद ग्रीक दार्शनिक, इसके बारे में चर्चा करें। ग्रीक दार्शनिक आए, ये थे डेमोक्रिटस, डेमोक्रिटस और लियूसिपस, लियूसिपस। अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने जो बात महर्षि कणाद ने बताया, ठीक यही बात इन्होंने भी बताया कि भाई बाबू, किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है वो परमाणु कहलाता है। ये बात भी इन्होंने बताया। इन्होंने सिर्फ ये बताया कि पदार्थ के सबसे छोटे कण को अपन बोलेंगे एटॉम। क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। और एटम का मतलब ग्रीक भाषा में होता है अविभाज्य। क्या होता है? अविभाज्य। तो मोटा मोटी हमको बात समझ में आ गया कि यहां से शुरू हुआ था। अभी जहां तक जानकारी प्राप्त है, जरूरी नहीं है यहीं से शुरू हुआ होगा, बट हमारे पास जो जानकारी है उसका अनुसार महर्षि कणाद भारत में सबसे पहले बताए थे। और इसके बाद ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और लियोसिपस, दो व्यक्ति थे जिन्होंने परमाणु के बारे में सबसे पहले चर्चा किया था, इस पर विचार विमर्श किया था। ठीक है जी। तो यहां तक हमने देखा कि परमाणु क्या होता है, परमाणु का चर्चा कहां से शुरू हुआ। अब हमको देखना है कि रासायनिक संयोग के नियम क्या होता है, और जरा इसके बारे में बात करें।